नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। टेट के एग्जाम के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो पांचवा प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा था। इससे पहले हमने इसका दूसरा पार्ट देखा था। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसी सेट नंबर 5 का पार्ट नंबर जो है वो तीसरा, जिसमें प्रश्न नंबर 51 से लेकर के प्रश्न नंबर 75 तक हम प्रश्न देखेंगे। लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न नंबर 51 से। प्रश्न आपका है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, इलाहाबाद में या फिर कानपुर में? बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है, इसे पहले फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान के नाम से जो है वो जाना जाता था। बात करें आंसर की, तो हैदराबाद जो है तेलंगाना में जो है ये स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद। 52 नंबर वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा भी था कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन भी थे, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 नवंबर, 10 अक्टूबर। बताइए इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 10 दिसंबर जो है बिल्कुल सही होगा। मानवाधिकार दिवस, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दिवस। प्रश्न में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस करके पूछा जाता है और इससे संबंधित जो परिषद है उसके बारे में पूछा जाता है। तो परिषद का नाम है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसका गठन जो है जून 2006 में जो है वो किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो परिषद है इसका मुख्यालय जेनेवा में है। और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर की अगर बात करें तो इसको विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। डी वाले ऑप्शन था 10 अक्टूबर, तो 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला देखते हैं 53 प्रश्न कि मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोत का जो उपयोग है वो करके 12.3 गीगावाट GW करके जो लिखा है कुल बिजली उत्पादन करने की जो क्षमता है वो कहाँ की है? केरल, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो कर्नाटक आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल क्षमता जो है कि कुल विद्युत जो उत्पादन है उसकी क्षमता का बात करें तो 27% जो है ये है। और कर्नाटक जो है ये आपका बिजली उत्पादन की दृष्टि से भारत में पहले नंबर पर जो है वो आता है। नवीकरणीय ऊर्जा जो है इसके क्षेत्र में केवल भारत में नहीं और जो बाहर की कंट्री हैं, नीदरलैंड, डेनमार्क, उन उनके जैसे बहुत से यूरोपीय देश हैं, उनको भी जो है इसने पीछे कर दिया है कर्नाटक ने। तो ध्यान रखिएगा, जो आपसे अगर पूछा जाए कि विद्युत उत्पादन या बिजली उत्पादन की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर, तो कर्नाटक। और बाकी इस प्रश्न का भी आंसर कर्नाटक हो जाएगा। 54 प्रश्न आपका है कि निम्न प्रदूषक एजेंट जो है उनमें से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। चार ऑप्शन है, बताइए। CO, CFC, SO2 या फिर CH4। कौन सा इनमें से सही होगा। निम्न प्रदूषक एजेंट में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, आपका CFC यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत आपकी होती है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकने का कार्य करती हैं। और प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन जो परत है उसमें छेद बनाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो CFC हो गया। इसके अलावा आपकी हेलोजन्स भी आते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम N2O कहते हैं वो भी आता है इसमें, और ट्राई क्लोरो एथिलीन वो भी आपका इन्हीं गैसों में आती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं जिसमें CFC अधिकतर ज्यादातर पूछी जाती है। अगला देखते हैं 55 नंबर प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। अच्छा प्रश्न है। जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर वॉशिंगटन DC। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना भी आपसे पूछ ली जाती है, तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय की बात करें इन चार ऑप्शन में से, तो न्यूयॉर्क आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और इस साथ ही साथ इसके 5 स्थायी सदस्य देश भी हैं, जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। तो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र के इस स्थायी जो सदस्य देश हैं उनमें से नहीं है, और 4 नाम आपको दिए होंगे। साथ ही साथ इसी के संयुक्त राष्ट्र जो है इसके 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। तो केवल आपको नाम पता होना चाहिए कि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, बाकी 5 स्थायी जो सदस्य देश हैं उन सभी के नाम पता होना चाहिए। और चाहें तो आप इनको थोड़ा सा सीरियल में भी लिख सकते हैं, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। सीरियल कैसे? तो बी पहले लिखिए, आर बाद में लिखिए, एफ उसके बाद लिखिए, और ए उसके बाद लिखिए, सी उसके बाद। देखिए बर्फ, वर्ड बनना है बर्फ, जो फ्रिज में जमाई जाती है। तो एसी जो होता है, एसी भी ठंडा करने का काम करता है। तो बर्फ एसी में आप जमा रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कैसे भी आप इसको एक साथ जो है याद रख सकते हैं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 प्रश्न। निम्नलिखित जो विकल्प है उनमें से कौन सा आपको बताना है सही ढंग से ग्रह जो है उनके आकार के अवरोही क्रम जो है उसको दर्शाता है। 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि यूरेनस, पृथ्वी, मंगल, बुध, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आकार जो होता है, साइज, उसके अनुसार जो ग्रह होते हैं उनका जो घटता क्रम होता है वो सबसे पहले बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, फिर उसके बाद शनि आता है, फिर अरुण आता है, फिर वरुण आता है, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। तो इस टाइप से आपका सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति, और जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। और अवरोही मतलब भी बड़े से छोटे क्रम में ही होता है। और यहाँ पर जैसे नाम यूरेनस दिया है, तो यूरेनस जो है ये अरुण को कहते हैं। इस टाइप से कई बार नाम इंग्लिश में भी दे दिए जाते हैं। 57 प्रश्न देखते हैं कि डैश को विधानसभा का 17 अवसान करने की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है। ये भी अच्छा प्रश्न है। काफी टाइम से संविधान के प्रश्न हम आपको 3 बजे वाली टाइमिंग में करा रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं किसी का गलत नहीं होगा। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। इसको विधानसभा जो है उसका 17 अवसान करने की शक्ति जो है वो प्राप्त होती है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि आपका राज्यपाल। देखिए विधानसभा और जो विधान परिषद होती है वो मिलकर क्या बनाती है, विधानमंडल बनाती है। और जो राज्य का राज्यपाल होता है यही तो आपका राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। और राज्यपाल के द्वारा ही राज्य के जो विधानमंडल है उसका सत्र को बुलाने और उसका जो सत्रावसान है या विघटन है वो सारी शक्तियां जो है प्राप्त होती है। तो आपका राज्यपाल यहाँ पर सही होगा। 58 प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आजादी पार्क का नाम दिया गया है, ये स्थित कहाँ है, ये आपसे पूछा गया है। अमृतसर, इलाहाबाद, झांसी या फिर मेरठ। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आजादी पार्क जो है उसका नाम दिया गया है, वो कहाँ स्थित है। आंसर की बात करते हैं तो आपका मेरठ में जो है ये स्थित है। उत्तर प्रदेश जो है राज्य उसके अंतर्गत मेरठ में जो है स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता और बहादुर शाह पार्क, ये भी बहुत ज्यादातर पूछा जाता है, तो ये दोनों जो है आपके बांग्लादेश में जो है वो स्थित है। देखिए विक्टोरिया पार्क सीधे पूछा जाए तो आपको यही यहाँ पर जो ऑप्शन में पूछा गया है उसको टिक करना है। वैसे आप जो पूछा जाएगा वो जंग ए आजादी पार्क करके ही पूछा जाएगा। तो प्रश्न में जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 59 कि हाल ही में संपन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में यहाँ पर कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सत्य है।
सेम इसी टाइप का प्रश्न अभी आईबी पेपर हुआ था, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाला, सेम ऐसा ही डिट्टो प्रश्न पूछा गया था वहां पर। पहला है, जो बाइडेन अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। दूसरा है, भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। तीसरा है, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना क्या है कि इन चारों में से, ऑप्शन में से, इन चारों में से सही कौन सा होगा। केवल पहला सही होगा, केवल दूसरा, पहला और तीसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा तीनों। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, आपको बताना है सही जो है वो कौन से है। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन केवल दूसरा जो है वो सही होगा। भारतीय मूल की जो कमला हैरिस है वो उपराष्ट्रपति जो है वो चुनी गई है, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पहला वाला गलत क्यों है, क्योंकि जो बाइडेन जो चुने गए ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो है वो चुने गए हैं, तो पहला तो आपका इस प्रकार से जो है वो कट गया। लास्ट में लिखा है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है वो बिलोंग करते थे जो बाइडेन। और जो रिपब्लिकन पार्टी है इसके थे डोनाल्ड ट्रंप, जो इससे पहले जो है वो राष्ट्रपति थे, तो उनकी जगह जो है इन्होंने लिया है। तो ये जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और जो इससे पहले थे डोनाल्ड ट्रंप, वो रिपब्लिकन पार्टी के जो है वो थे। और ये जो भारतीय मूल की कमला हैरिस है, ये जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की ही थी, इन्होंने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो है इन्हें बनाया गया था, उपराष्ट्रपति जो है ये बनी है। तो आपका बी वाला केवल दो जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर की, ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी व्यापार में रिश्वत जोखिमों की जो वैश्विक सूची है 2020, जिसे हम ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 कह सकते हैं, इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी है। चार ऑप्शन में बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। अगर बात करें टोटल देशों की तो इसमें 194 जो है टोटल देश थे, जिसमें भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत को 77वां स्थान जो है वो मिला था। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि रैंकिंग के साथ साथ कितने अंक मिले थे, तो 45 अंक जो है वो भारत को मिले थे। अगर बात करें 2019 में भारत की रैंकिंग तो 78 थी, अब कितनी हो गई है, 77 हो गई है। भारत के अलावा पेरू है, जॉर्डन है, कोलंबिया है, इस टाइप के और भी हैं जिन्होंने 45 अंक ही जो है वो प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 जो है वो प्रदान किया है। ये बेहतरीन प्रश्न है आपका, बताइए। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, कौन सा इनमें से सही होगा। डिजिटल इंडिया पुरस्कार जो है आपका वो 6 श्रेणियों में प्रदान किए गए थे, और ये जो अवार्ड था, आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो बिहार जो है उसने महामारी में नवाचार में जो है पुरस्कार जीता था। और जो नवाचारी है इसमें बिहार के मुख्यमंत्री सचिवालय, राज्य के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग को, इन सभी को संयुक्त रूप से महामारी में नवाचार का पुरस्कार विजेता चुना गया था। तो आपका बिहार जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पहली किसान रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया था। पहली किसान रेल का जो परिचालन है वो किन दो स्थानों के बीच किया जा रहा है, या कह सकते हैं किया गया, तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका बिल्कुल रिपीट हो सकता है, तो इन सबको याद अवश्य करते चलिएगा। तो संगोला महाराष्ट्र और शालीमार पश्चिम बंगाल, इसी प्रकार देवलाली और दानापुर बंगलुरु और दिल्ली, और अनंतपुर और आदर्श नगर, इस टाइप से अलग अलग नाम दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं आपका, तो देवलाली जो है महाराष्ट्र से दानापुर बिहार, इसके लिए जो है वो शुरू की गई थी, और जिसे बाद में मुजफ्फरपुर तक जो है वो बढ़ा भी दिया गया था। भारत सरकार जो इसने फलों और जो सब्जी हैं उनके परिवहन पर 50% की सब्सिडी भी जो है वो दी थी।
तो आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। देव लाली से दानापुर। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने धन के तत्काल लेन देन की जो प्रणाली है, जिसे हम कहते हैं आरटीजीएस, इसको अब वर्ष के सभी 24 घंटों के लिए शुरू कर दिया। तो आरटीजीएस के संदर्भ में यहाँ पर कथन दे रखे हैं, वो बताना है सही कौन से हैं। पहले कह रहा है आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल ट्रांजैक्शन ग्रॉस सेटलमेंट। दूसरा कह रहा है आरटीजीएस से न्यूनतम 2 लाख रुपए का लेन देन किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है आरटीजीएस प्रणाली में अधिकतम राशि के लेन देन की कोई सीमा ही नहीं है। अब बताना आपको यह है कि सही कौन सा है। केवल पहला ही सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या तीनों सही है। तो देखिए, पहला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फुल फॉर्म यहाँ पर तो गलत दे रखी है। फुल फॉर्म इसकी होती है आरटीजीएस की रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या फुल फॉर्म होती है? रियल टाइम। तो यहाँ ट्रांजेक्शन दे रखा है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो पहला वाला गलत है। दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है कि न्यूनतम इसमें जो है 2 लाख रुपए तत्काल भेजे जा सकते हैं। और तीसरा भी बिल्कुल सही है कि अधिकतम राशि की कोई सीमा ही नहीं है। तो आपका यहाँ पर दूसरा और तीसरा बी वाला ऑप्शन जो है, ये वाला बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं कि कोविड-19 संक्रमण जो है उसको रोकने के लिए विश्व में सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहला कह रहा है 15 जनवरी 2021 से इस टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। दूसरा कह रहा है कि टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके का 2 डोज दिया जाएगा। तीसरा कह रहा है टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए जा रहे थे। बेहतरीन प्रश्न है, आपके तीनों ही पॉइंट से आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? केवल पहला, दूसरा, तीसरा, पहला तीसरा, या तीनों? तो देखिए, कोविड-19 से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, ये तो आप भी जानते हैं, इतना चर्चा में रहा है। तो बात करें टीकाकरण की शुरुआत की, तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा 15 जनवरी नहीं, 16 जनवरी 16 जनवरी 2021 को ये जो टीकाकरण है इसकी शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो हुई थी। तो पहला तो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तारीख जरूर ध्यान रखिएगा, 16 जनवरी 2021। और कभी मंथ आप भूल जाइए तो जनवरी में देखिए जान आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा संक्रमण फैल गया था कि सबकी जान पर आ गई थी। तो ऐसे जान से जनवरी ध्यान रख सकते हैं, और 16 तारीख आप 2-4 बार इसको रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगी। दूसरा कह रहा है कि टीकाकरण के दौरान कोविशील्ड और कोवैक्सीन में से किसी एक टीके का 2 डोज दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि जब ये टीकाकरण स्टार्ट हुआ था तो पूरे देश में विकसित 2 ही टीके थे, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। उनमें से किसी एक टीके के 2 डोज लोगों को जो है वो दिए जाएंगे। अब तो आप देख रहे हैं स्पुतनिक हो गया, फाइजर, और बहुत से अलग अलग नाम से आपको देखने को मिल रहा है। तो दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि जो पहला चरण था उसमें स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। तो पहला चरण था उसमें स्वास्थ्य कर्मियों को ही टीके दिए जा रहे थे। तो आंसर आपका यहाँ पर भी बी वाला सही होगा, यानी कि दूसरा और तीसरा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उस न्यायमूर्ति का नाम बताइए, जनवरी 2021 करके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जिसमें इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कॉम्प्लेक्स काउंसिल BCCC की पहली महिला चेयरपर्सन जो है वो बनी। 4 नाम दे रखे हैं, गीता मित्तल, मंजुला चेल्लूर, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर गीता मित्तल जो है वो सही होगा। न्यायमूर्ति गीता मित्तल जो है, इनको BCCC जो है इसकी नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और काउंसिल की पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बनी थी। और इन्होंने इससे पहले विक्रमाजीत सेन थी, उनका स्थान जो है वो लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं 66 कि हाल ही में जनवरी 2021 में जकार्ता में एशियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनिल सोनी को, सुरेश चंद्र महापात्र को, उदय शंकर को, या फिर जयंत N
खोबरागड़े, इस टाइप से नाम दे रखा है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में। तो डी वाला ही आपका सही होगा। जयंत एन खोबरागड़े जो है, इनको इंडोनेशिया के जकार्ता में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है, जिसे हम कहते हैं एशियान, इसके सचिवालय में भारत का जो है वो अगला राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। कब किया गया? तो 21 जनवरी 2021 को जो है वो किया गया। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 67 कि चक्रवाती तूफान जो तौकते था, ये भी बहुत चर्चा में रहा था आपका, इसका नाम किस देश ने निर्धारित किया? भारत ने, म्यांमार ने, श्रीलंका ने या फिर बांग्लादेश ने? ये सभी क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी करंट अफेयर आनी है, वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों के लिए आपके लिए अच्छा है। जो लोग भी सुपर टेट का एग्जाम देंगे या फिर जो लोग कांस्टेबल जीडी वाला देंगे, बहुत से एग्जाम्स लगातार आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका बी वाला ऑप्शन म्यांमार जो है यहाँ पर सही होगा। तो अरब सागर जो है उसमें उत्पन्न चक्रवाती तूफान, जिसका नाम था तौकते, इसका नाम तौकते म्यांमार द्वारा जो है वो निश्चित किया गया था। ये जो चक्रवात आया था, इससे भारत का जो पश्चिमी तट था उसके सबसे ज्यादा राज्य जो है प्रभावित हुए थे। मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र। अगर बात करें तारीख की, तो 17, 18 और 19 मई तक अपना प्रभाव दिखाया था, और इसमें तेज वर्षा 140 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जो है तीव्र हवाएं भी देखने को मिली थी। अगला देखते हैं 68 प्रश्न। आम बजट 2021-22 में मित्र योजना शुरू किए जाने की बात कही गई है। तो ये योजना जो है वो किससे संबंधित है, ये बताना है आपको। पहला कह रहा है कि पेरिस समझौते के तहत पर्यावरण रक्षा से। दूसरा कह रहा है कि देश के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से। तीसरा कह रहा है देश के जो खिलाड़ी उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने से। और चौथा कह रहा है वस्त्र उद्योग जो है उसको वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी जो है बनाने से। आंसर की बात करते हैं तो डी वाला ही आपका सही होगा, वस्त्र उद्योग से ही संबंधित है। बड़े पैमाने पर जो निवेश है उसको आकर्षित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, यही सारी चीजें आपकी मित्र नामक जो स्कीम है इससे जो है संबंधित है। और इसी को ही डिटेल में हम मित्र को कहते हैं मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, और इसी के अंतर्गत ही 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित जो है वो किए जाएंगे। अगला देखते हैं कि 45वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का केंद्र विषय जो है वो क्या है? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ये जो आपका पुस्तक मेला था, ये जुलाई 2021 में जो है हुआ था। आंसर की बात करते हैं तो आपका बांग्लादेश जो है बिल्कुल सही होगा। जुलाई 2021 में 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, इसमें सेंट्रल पार्क सॉल्ट लेक जो कोलकाता है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। और वर्ष 2021 में ही बंग बंधु शेख मुजीबर जो रहमान है, उनकी 100वीं जयंती, और साथ ही साथ जो बांग्लादेश है इसकी आजादी के 50 साल भी जो है वो पूरे हो रहे थे, उसके कारण पुस्तक मेला 2021 का जो केंद्रीय विषय देश था उसे बांग्लादेश जो है वो रखा गया था। तो आपका ए वाला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं, और ये हमारा करंट अफेयर का लास्ट प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमारा जो है वो एक पैराग्राफ आता है। 70 नंबर प्रश्न है, हाल ही में फरवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे जो है वो नियुक्त किया गया? सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, मथैया मुरलीधरन या फिर जय शाह? तो बीसीसीआई के सचिव जो है, आंसर की बात करते हैं तो जय शाह जो है, इनको जो है नए अध्यक्ष के रूप में जो है वो चुना गया है। और 32 वर्ष के ये हैं। उम्र इसलिए जरूरी है क्योंकि सबसे कम आयु के प्रशासक के तौर पर जाने जा रहे हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जिसे हम बीसीबी कहते हैं, उसके प्रमुख जिनका नाम है नजमुल, लिख भी देते हैं यहाँ पर, नजमुल हसन, इनका स्थान जो है वो ग्रहण करेंगे। पापोन ये इनका नाम है, बड़ा खतरनाक नाम है, तो इसकी जगह लेंगे। पर अब आपको याद रखना है जो इस समय है, तो जैसा आपका सही होगा। अब यहां से हमारा 71 से 75 एक पैराग्राफ हिंदी का है, गद्यांश का, देखते हैं इसको फटाक से। कि अवतरण दे रखा है और 5 प्रश्न दे रखे हैं, तो अवतरण को पहले पढ़ लेते हैं।
देखिए अवतरण बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पढ़ लेते हैं कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान जो व्यक्ति है वही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज और परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना और राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। तो आपने इतने से पढ़ के इतना तो समझ लिया कि यहाँ पर चरित्र निर्माण को लेकर बात की जा रही है। तो अब हम डायरेक्ट प्रश्न ही देख लेते हैं, क्योंकि आगे भी पाश्चात्य शिक्षा को उसी से जोड़कर बताया गया है। तो पहला प्रश्न कह रहा है चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका सही होगा। समाज उपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, बी आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए और बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ऊपर हमने पैराग्राफ में देखा भी था। अगला देखते हैं आपका कि जनतंत्र के लिए लाभकारी जो है वो हो सकते हैं। चार ऑप्शन है निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, शक्तिशाली सिपाही। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका उत्तम चरित्रवान व्यक्ति जो है यहाँ पर सही होगा, जनतंत्र के लिए लाभकारी। ऊपर आपने देखी थी एक लाइन लिखी थी, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है, उसी से ही आपका यह आंसर जो है वो आया है। 73 प्रश्न है उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का पहला सोपान जो है वो क्या है। भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दांवपेच या चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, पहले ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि भ्रष्टाचार के प्रति जो है वो निषेधात्मक वातावरण। अगला देखते हैं आपका 74 अप्रगतिशील, ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग बताया था 75 तक हम प्रश्न देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। प्रश्न आपका है अप्रगतिशील रूप में मजाक जो है वो उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है या फिर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। ये आपका सेकंड वाला जो पैराग्राफ था उससे पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आपका भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, वो आपका सही होगा। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पुरातन संस्कारी कोई विद्यार्थी है और पुरातन सारी चीजों को देख रहा है, सीख रहा है, तो बाकी बच्चे अब डेवलप हो रहे हैं तो उसका मजाक उड़ाएंगे। तो उसी के संदर्भ में ही लिखा है कि जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है अप्रगतिशील रूप में मजाक जो है वो उड़ाया जाता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से यदि ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो देखते हैं हमारा 75 प्रश्न, और लाइव टाइमिंग इसकी शाम के 8 बजे की है, जो आप ये सेट जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रश्न आपका है भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है। पुरातन जो संस्कारी संस्कृति में जीवन है वो है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, प्राचीन जो गुरुकुल है उसकी शिक्षा पद्धति है, या वर्तमान वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो लॉर्ड मैकाले वाला आपका ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है ये आप कह सकते हैं जो भारतीयता है उसके प्रति हीनता का कारण जो है वो हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि आप आज के जो बच्चे हैं उनकी अगर ही बात कर लें तो ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य की शिक्षा ये सब अप्रगतिशील प्रतीत होती है इस टाइप के जो बच्चे हैं आज के। तो वही है जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, उसी को लेकर इसी इसमें ऊपर जो पैराग्राफ था उसमें जोड़कर बताया गया है कि भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे कनेक्ट प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है आपका एड्रिनल, बी ऑप्शन है थायराइड, सी ऑप्शन है अग्नाशय और डी ऑप्शन है पिट्यूटरी। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इससे पहले के यदि आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो यूपी ट्रिपल एस की पेट नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें जा करके आप इससे पहले के प्रश्न भी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।